तो अगर तुम जीटी गेम्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो तुम इन सबको तो जानते ही होगे। अबे एडिटर, यहाँ पर दूसरा टकला डालना था। सॉरी। तो तुम इन सब लोगों को तो जानते ही होगे जो कि एक नंबर के नीच, गलीज, घटिया और गिरे हुए किस्म के लोग होते हैं। तो तुमने कभी सोच के देखा है कि अगर हमारे जीटी के सभी प्रोटैगनिस्ट एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर सभी जीटी प्रोटैगनिस्ट एक ही क्लास में पढ़ते तो क्या होता। ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं होती। जैसे सीजे तो क्लास में लड़कीबाजी करता और ट्रेवर सबसे लड़ाई झगड़े करता और टॉमी अबे सब कुछ यहीं पर पूछ लोगे क्या यार? तो अगर तुम इनकी घटिया सी स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोड के कैरेक्टर के बारे में। वैसे तो गेम में इसका कोई कैरेक्टर नहीं होता क्योंकि ये तो गेम में कैरेक्टरलेस होता है, लेकिन हमारे वीडियो में इसका कैरेक्टर होने वाला है और इसका कैरेक्टर गेम की तरह ही गूंगा होने वाला है। गूंगा। अब बात करें क्लोड की स्कूल लाइफ की तो अगर क्लोड इन सब हरामी प्रोटैगनिस्ट के साथ क्लास में होता तो ये सब उसे बहुत ज्यादा बुली करते, जिसके जवाब में बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता। गूंगा। इसके अलावा लड़कियां इसका वैसे ही काटती जैसे गेम में कैटलिना ने इसका काटा था। और गेम की तरह ही ये क्लास में भी एक इमोशनलेस पर्सन ही होता और इसके होने या ना होने से क्लास में घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्लोड को तुम क्लास के उस लड़के की तरह समझ सकते हो जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इस सब के अलावा जैसे तुम्हें याद ही होगा कि GTA 3 में हमारे पास आउटफिट चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं होता और गेम की तरह ही क्लास में भी ये रोज एक ही कपड़े पहन कर आ जाता है, जिस वजह से जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वो एक ही बात बोलता है। अरे बहुत बहस मार रहा है यार। सो क्लोड क्लास का वो झंडू लड़का है जिसकी लड़के तो क्या लड़कियां भी इज्जत नहीं करती और हर कोई इसका काट के निकल जाता है। तो यार क्लोड के बाद अब हम सीजे के बारे में बात करते हैं जो कि इनकी क्लास का सुपरस्टार है। तो जैसा तुम जानते ही होगे कि सीजे पूरी जीटी सीरीज का सबसे बड़ा प्ले बॉय है जिसके पास सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं। रहा नहीं जाता। साले ऐसी शक्ल के साथ लड़कियां पटाता कैसे होगा? अगर ऐसी मेरी शक्ल होती ना तो मैंने कब का अपने घर वालों पर केस ठोक दिया होता। लेकिन यार क्या फायदा इतना हैंडसम होने का, तब लड़कियों को यही पसंद आता है। ये अब अगर बात करें सीजे की स्कूल लाइफ की तो सीजे अपनी क्लास का प्लेबॉय तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बदमाश भी होता है जो कि किसी से भी नहीं डरता। और GTA 5 का फ्रैंकलिन इसको अपना आइडियल मानता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीजे की थोड़ी और मारते हैं। मेरा मतलब है उसकी क्लास लाइफ के बारे में जानते हैं। तो जैसा सीजे गेम की तरह ही क्लास में भी अपने फ्रेंड्स के लिए काफी ज्यादा लॉयल होता है, बट उसके फ्रेंड्स क्लास में उसकी फील्डिंग लगवाते ही रहते हैं, जैसे गेम में बिग स्मोक और राइडर ने लगवाई थी। इतना चुभने लगा हूँ सबको। और गेम के ऑफिसर टेनपेनी की तरह ही सीजे का क्लास में एक टीचर होता है जो कि उसे हमेशा धमकाता ही रहता है, जैसे एग्जाम में फेल दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन सीजे उससे फिर भी नहीं डरता क्योंकि सीजे को पता है कि अगर उसका टीचर उसे फेल ना भी करे तो ऑब्वियसली वो फेल होने ही वाला है। अब बात करते हैं टॉमी की, जिसे हम उसके रूथलेस एटीट्यूड की वजह से पसंद करते हैं। और गेम की तरह ही टॉमी क्लास का भी सबसे एटीट्यूड वाला बंदा है जो कि सभी पर डोमिनेट करना चाहता है और वो किसी को भी ज्यादा सीरियस नहीं लेता। टॉमी उन लोगों में से होता है जो कि कभी भी होमवर्क नहीं करता और टीचर के पूछने पर हमेशा रूडली जवाब देता है, और तब टीचर उसे डांटता है तो वो अपने ही टीचर को आके दिखाने लगता है, जिसके बाद उसका टीचर दिखाता है मादर। क्या फायदा हुआ इतने एटीट्यूड दिखाने का? एटीट्यूड के चक्कर में कुत्ते की तरह मार खाई ना। वैसे तू है कौन बे? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। अरे मैं राधे। मेरे बारे में बाद में कभी बात करेंगे, पहले टॉमी की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। टॉमी क्लास के उन हरामी स्टूडेंट्स में से होता है जो कि सभी को बुली करता है। लाइक वो क्लोड के सामने अपनी बाइक का फ्लेक्स करता है क्योंकि हम सब जानते हैं पूरे GTA 3 में क्लोड के पास बाइक ही नहीं होती। और टॉमी खुद को एक सिग्मा बॉय समझता है। जैसे तब उसकी क्लासमेट उससे पूछती है टॉमी व्हाई डोंट यू स्माइल मोर, तो टॉमी उसका जवाब देता है बिकॉज लाइफ इज नॉट फनी बट योर बॉयफ्रेंड इज। और ये बोलकर टॉमी को लगता है कि वाह उसने क्या जोक मार दिया है। क्या जोक मारा भाई। और उसके इसी थर्ड ग्रेड ह्यूमर के चलते उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता और टॉमी को लगता है कि लोग उसके डर की वजह से उससे बात नहीं करते। अब ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। निको क्लास का सबसे अच्छा बच्चा होता है जो कि टीचर्स की बात बात पर चाटता है। मेरा मतलब है टीचर्स की हर बात मानता है। निको GTA स्कूल में अभी नया नया आता है और सभी की बहुत ज्यादा इज्जत और मदद करता रहता है। जैसे टॉमी जैसे लोग तब किसी से लड़ाई करते हैं तो उन्हें डिफेंड करता है। जैसे तब एक बार टॉमी एक लड़की को मारने के लिए उसके पीछे पड़ रहा होता है तो निको बड़े स्टाइल में उस लड़की को बचाने के लिए आता है, लेकिन टॉमी तुम बीच में मत आओ, है कंजे, चल हट जा। और उस लड़की को बचाने के लिए निको टॉमी से कुत्ते की तरह मार खाता है और सोचता है कि लड़की तो पट गई रे। बट लड़कियां तो सीजे पर मरती हैं और सीजे उस लड़की को निको के सामने से उड़ा ले जाता है, जिसके बाद निको सारी उम्र में लेकिन फिर भी निको सबकी मदद करता रहता है। जैसे तब एक बार उनकी पूरी क्लास को असाइनमेंट का होमवर्क मिलता है तो निको पहले ही दिन अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सीजे निको से असाइनमेंट मांगता है और बोलता है कि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके तुम्हें वापस कर दूंगा। और बेचारा निको से अपना असाइनमेंट दे भी देता है, लेकिन सीजे निको के असाइनमेंट से निको का नाम हटाकर अपना नाम लिख देता है और टीचर को असाइनमेंट जमा भी कर देता है। इसके बाद निको मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ।
अबे मैंने तुझको कितनी बार बोला है। दुनिया में दो ही चीजों की कीमत है, एक जमीनों की, दूसरी कमीनों की। लेकिन निको की अच्छाई देखने के बाद निको की एक गर्लफ्रेंड बनती है जिसका नाम होता है मिशेल। लेकिन एक सेकंड, और गेम की तरह ही वो आगे चलकर निको का काट देती है। यार अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है। माइकल जो कि पूरे जीटी स्कूल का सबसे मैच्योर और बोरिंग बंदा है। बोरिंग इसलिए क्योंकि वो बात बात पे ज्ञान फैलता है और फालतू ज्ञान देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ ज्ञान मत दो जब तक कोई मांगे ना, अब तो कहलाएंगे। माइकल उन लोगों में से है जो कि क्लास में सबसे आगे बैठते हैं और टीचर से सबकी चुगली करते हैं। और GTA 5 की तरह ही वो यहाँ पर भी सबका लीडर बनना चाहता है, जिसके लिए वो हमेशा क्लास के मॉनिटर के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है और हमेशा लास्ट आता है। लेकिन फिर भी उसे हमेशा एक वोट तो मिलता ही है, वो भी खुद का। क्योंकि लड़कियों के वोट तो सीजे को ही जाते हैं और लड़कों के टॉमी को। इसीलिए नहीं कि सभी लोग टॉमी को पसंद करते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि टॉमी सबको डरा देता है और इसीलिए माइकल कभी भी मॉनिटर नहीं बन पाता। और माइकल इतना फालतू ज्ञान फैलता है, इतना फालतू ज्ञान फैलता है कि मुझे भी नहीं पता कि कितना फालतू ज्ञान फैलता है। क्योंकि तब भी वो ज्ञान देता है तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। इसलिए इस साले को कोई भी पसंद नहीं करता। ये साला क्लास मॉनिटर ना होकर भी मॉनिटर जैसी हरकतें करता है, जैसे टीचर के ना होने पर सबके नाम लिखना, सभी को होमवर्क के बारे में याद दिलाना वगैरह वगैरह। लेकिन हर कोई इसको बुली करता रहता है। जैसे एक बार माइकल पूरी क्लास को गुड हैबिट्स के बारे में स्पीच दे रहा था, लेकिन बीच में ही प्यार से टॉमी ने माइकल से पूछा कि क्या तुम्हें टेड टॉक्स के मार्क्स मिलने वाले हैं? नहीं ना, तो चुप रहो। मस्त जोक मारा रे। टॉमी के थर्ड ग्रेड जोक्स। फ्रैंकलिन क्लास के उस इंट्रोवर्ट गाय की तरह होता है जो कि क्लास का सबसे बड़ा बदमाश बनना चाहता है, लेकिन कभी बन नहीं पाता। फ्रैंकलिन सीजे को अपना आइडियल मानता है, इसीलिए वो सीजे को कॉपी करता रहता है, जैसे उसकी तरह आधा नंगा रहना और गंजे वाला हेयर स्टाइल रखना। गंजे वाला हेयर स्टाइल, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आधा नंगा और गंजा, शायद ये किसी और को ही कॉपी करता है। फ्रैंकलिन स्कूल में बदमाश बनने के लिए हमेशा स्टाइलिश ड्रेस पहनता है, मुंह में हमेशा च्युइंगम चबाता रहता है और हमेशा चेहरे पर रगड़ रखता है। लेकिन स्कूल की असेंबली में उसका टीचर उसे फ्रैंकलिन ने जिम में जाकर बॉडी तो काफी अच्छी बना ली है, शायद क्लास में अपनी थोड़ी इज्जत भी बना लेता। और बेचारा सीजे को कॉपी करने के चक्कर में लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है, बट कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती। जिसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है, अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? और ये साला सीजे को कॉपी करने के चक्कर में ना तो पूरा सीजे बन पाया और ना ही पूरा फ्रैंकलिन। बेचारा धोबी का कुत्ता बन चुका है, जोरी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसलिए भाई मैं बोलता हूँ कभी भी किसी को कॉपी मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही खुश रहो। एक सेकंड, मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? ज्ञान मत दो, अब तो कहलाएंगे। अब बात करें ट्रेवर की, तो ट्रेवर क्लास के उन घटिया लड़कों में से होता है जो कि हर किसी को बिना वजह परेशान करते रहते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ट्रेवर उन लोगों में से है जो कि अपने टीचर्स की इंसल्ट करता रहता है और तब टीचर उसे धोते हैं तो वो अपने टीचर को बोलता है, मिल मेरे को कई बार। ट्रेवर टॉमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि टॉमी क्लास का इकलौता बंदा है जो कि ट्रेवर से बिल्कुल नहीं डरता और उसे हमेशा सैवेज रिप्लाईज देता है। जैसे तब एक बार ट्रेवर टॉमी को बिना वजह घूर रहा था तो टॉमी ट्रेवर से बोलता है, बहुत घूर है, तो बहन की शादी कराएगा मुझसे। और इसके बाद इन दोनों में बहस होने लगती है। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देख ना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना। अबे चल। और दोनों इतने बड़े फट्टू होते हैं कि डर की वजह से कोई भी किसी पे भी पहले हाथ नहीं उठाता। बुज़दिल है, डरपोक है। ट्रेवर उन लोगों में से होता है जो कि रोज एक ही रूटीन फॉलो करता है, सुबह उठकर घर वालों से मार खा के स्कूल जाना, स्कूल जाके क्लासमेट्स को तंग करना और उन्हें मारना, फिर खुद टीचर से मार खा के अपने ही टीचर को धमकी देना और फिर प्रिंसिपल से कुत्ते की तरह मार खाना। एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। और ट्रेवर की इस कुत्तों वाली जिंदगी को देखने के बाद मैं कहना चाहता हूँ, अरे शर्म करो, कुछ लाइफ में अच्छा करो। तो जीटी गेम्स के स्कूल वर्जन तुम्हें कैसे लगे मुझे कमेंट से जरूर बताना। और इसके साथ साथ तो मुझे कमेंट्स में इनकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड कुछ फनी स्टोरीज भी बता सकते हो, जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।